नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरे ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 133 एवं 134। मिस्टर किरोड़ीवाल, अगर फ़ायदा मेरा हो रहा है, तो आपका भी कम नहीं हो रहा है। मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू इतना कोई नहीं देगा जितना मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूँगा। एज़ यू विश। लेकिन जितने घंटे आप सोचने में वेस्ट करेंगे, उतना आपका परसेंट कम होता चला जाएगा। नीरज वाइन का घूंट भरता हुआ बोलता है। मिस्टर सक्सेना, आपको नहीं लगता कि आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मिस्टर किरोड़ीवाल, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं बल्कि ऑफर दे रहा हूँ। मर्जी आपकी है। मेरी बात मानकर डील फाइनल करेंगे या कुछ लोगों से पूछकर अपना घाटा करवाएंगे। यार, पार्टी तो सही से एंजॉय करने दो, बाद में तुम्हें बताता हूँ ना। किरोड़ीवाल साहब परेशान होते हुए बोलते हैं। ठीक है, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। नीरज फिर मिस्टर किरोड़ीवाल को बाई ही कह रहा था, तभी एक लड़की सीधे गले लग जाती है। वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते खुद को रोकता है। व्हाट द हेल इज दिस? कौन हो तुम? लड़की को खुद से अलग करते हुए बोलता है। मिस्टर सक्सेना, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं सीना लांबा। हम होटल ब्लू नाइट में मिले थे और स्टे किया था। सीना मुस्कान सीना कातिल हंसी के साथ आगे बढ़कर उसके गालों को चूमते हुए बोलती है। वेट वेट अ मिनट। पहली बात तो तुम मुझे याद नहीं हो, और अगर मैंने कभी तुम्हारे साथ नाइट स्टे किया है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन मिस्टर सक्सेना, मुझे आगे भी आपके साथ बिजनेस करना है। आप समझ रहे हैं ना? सीना मुस्कुराते हुए बोलती है। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। अगर तुम्हारी कंपनी को करना है तो अपने फादर को बोलना मुझसे डील करने के लिए। अरे क्या हो गया मिस्टर सक्सेना? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप उस दिन तो एक बार में ही तैयार हो गए थे। हम आज भी होटल के कमरे को बुक करते हैं ना। हाँ तो करो। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। जिसके साथ करना है उसके साथ, उसके लिए करो। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरह से बात करने की? आपने मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? देखो, अगर थोड़ी देर और मेरे सामने खड़ी रहोगे ना, सारे कच्चे चिट्ठे खोल दूंगा। अब हटो सामने से। नीरज उसे एक तरफ करते हुए फिर से किसी से बात करने के लिए बढ़ जाता है। सीना के आंखों में अपमान के आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? नीरज ने औकात दिखा दिया क्या? मोनिका सीना के सामने टिश्यू देते हुए बोलती है। शीना उसे गुस्से से देखती है। मुझे क्यों इस तरह से देख रही हो? उसने मुझे भी अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर फेंका है, और जानना नहीं चाहूंगी कि किसकी वजह से। किसकी वजह से? उस लड़की की वजह से। वो दिख रही है ब्लैक साड़ी में। उस बहन जी की वजह से नीरज सबको अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर फेंक रहा है। मोनिका धानी को गुस्से में देखते हुए बोलती है। लेकिन वो है कौन? उसकी वाइफ है। क्या? हाँ। उसने शादी कर लिया? हाँ, शादी किया है तभी तो बीवी है। मतलब सारी ज़रूरतें हम लोगों से पूरा किया और शादी किसी और से? हाँ, देखकर तो ऐसा ही लगता है। मोनिका सीना को चढ़ाते हुए बोलती है। मुझे नीरज से बदला लेना है। पागल हो गई हो? मिस्टर सक्सेना से तुम बदला ज़्यादा नहीं सोच रही हो? औकात देखकर बात करो। अरे नहीं सीना डार्लिंग, मैं पावर और पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेंटली गेम खेलने की बात कर रही हूँ। नीरज तो हमारी बातों में नहीं आ सकता है।
लेकिन उसकी ये भोली चिड़िया ज़रूर हमारी बातों में आएगी और इसका तमाशा बनाकर हम बदला लेंगे। ये पॉसिबल है? हाँ, तुमने तो अपना परफॉर्मेंस दे दिया है, अब मेरी बारी है। मोनिका अपने बालों को झटकते हुए नीरज की तरफ चली जाती है। नीरज किसी बिजनेस क्लाइंट के साथ बात करने में व्यस्त था। नीरज? नीरज आवाज़ सुनकर मोनिका की तरफ पलटता है। मोनिका बड़ी सी स्माइल के साथ उसके सामने खड़ी थी। तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी। नीरज सामने वाले को एक्सक्यूज मी बोलकर विदा कर देता है। बोलो, यहाँ पर क्या कर रही हो? नीरज, उस दिन के लिए आई एम सॉरी। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही तुम्हारी वाइफ के बारे में ऐसा बोलना चाहिए था। हो गया तुम्हारा? नहीं नीरज, हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। 4 साल हम रिलेशन में भी रहे हैं। तुम्हारी आदत सी मुझे हो गई है, तो अपनी आदत बदल लो। नीरज सुनो तो सही, हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन हम दोस्त तो बनकर रह ही सकते हैं ना। बोलते हुए मोनिका उसके गले लग जाती है। नीरज हैरान रह जाता है। जस्ट लीव मी। नीरज उससे खुद से अलग करता है। मोनिका झट से उसके कॉलर बोन को चूम लेती है। मोनिका, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या पागल वाली हरकतें कर रही हो? सॉरी नीरज, तुम्हारे करीब आते ही मैं बहक गई थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊँगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर मेरे रास्ते में आए तो हमेशा के लिए हटाने में मुझे ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। अब हटो सामने से। नीरज साइड से निकलते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। मोनिका के चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ जाती है। धानी की तरफ मुड़कर देखती है जो उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। चलो, आग तो लगा दिया, अब बस घी डालना बाकी है। मोनिका सीना को मैसेज करती है। वैसे तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गए थे। दोनों धानी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। हाँ यार, क्या बॉडी है। बॉडी का हर मूवमेंट परफेक्ट होता है। उसके साथ रात बिताने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत में पहुंच गए हो। बस रात को सोने नहीं देता है, बाकी पूरा परफेक्ट है। वो रात तो मेरे शरीर में अभी भी सिहरन भर देती है। मैं तो दोबारा उसके साथ रात बिताने के लिए मचल रही हूँ। सीना एक लड़की के साथ बात कर रही थी। और नहीं तो क्या, मैं तो उसके साथ 4 साल रही हूँ। मेरा तो आज तक मन नहीं भरा है उससे। अब बेबी आ गई है तो घर नहीं बुलाता है, लेकिन बाहर अभी भी हम मिलते हैं। तो क्या उसकी बीवी को पता नहीं चलता है? नहीं, उसकी बीवी भोली भाली गांव की गंवार है, जिसे वो अपने बातों में फंसा लेता है। इधर मोनिका किसी और के साथ बात कर रही थी। दोनों धानी के इर्द गिर्द खड़े थे और अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। तो क्या शादी होने के बाद भी नीरज मिलता है? हाँ, सीना मुस्कुराते हुए बोलती है। अभी हम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीक का टाइम दिया है, तब तक तो इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। हाय, उसकी हॉटनेस देखकर मैं कहीं पागल न हो जाऊं। वैसे तुम उसे जानती हो? एकाएक धानी के कानों से आवाज़ टकराती तो धानी बगल में देखती है तो सीना खड़ी थी। जी, आपने हमसे कुछ कहा? हाँ, वो तुम नीरज को देख रही हो, मुझे लगा तुम जानती होगी। हाँ, वो हमारे पति है। क्या है? हमारे पति है। डोंट अगेंस्ट टेल मी कि वो तुम्हारा हस्बैंड है।
नहीं, हस्बैंड नहीं, वो हमारे पति हैं। सीना हैरानी से धानी की तरफ देखती है। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हो ना? नहीं, हम दोनों पति-पत्नी हैं। सीना के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है। मोनिका की तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रही थी। तुमने खाया? नहीं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उसने तो खा लिया। वैसे बहुत खुशनसीब हो जो ऐसा हॉट हस्बैंड, ऐसा हॉट पति मिला है। हॉट का मतलब समझती हो? धानी नासमझी से उसकी तरफ देखती है। अरे, जो अपने पत्नी को ज़्यादा खुश करके रखता है रात के समय। आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे, इसमें कैसी वाली कौन-सी बात है? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पति की ख़ासियत क्या है? वो लड़कियों के साथ रात बहुत अच्छा बिताता है। एकदम खुश कर देता है। मन तृप्त हो जाता है। शीना आहें भरते हुए बता रही थी। धानी बिना अपने प्लेट में से देखे पकोड़े उठाकर खाए जा रही थी। पकोड़े के साथ रखा हुआ मिर्ची भी गुस्से में चबा जाती है। तुम्हें पता है जब वो शर्ट उतारता है तो? धानी कातिल निगाहों से उसे घूरती है। मेरा मेरा मतलब पता ही होगा, तुम तो पत्नी हो। सीना उसकी लाल आंखें देखकर हड़बड़ा जाती है। गुस्सा क्यों हो रही है? कोल्ड ड्रिंक पियो। वेटर, वेटर। वेटर धानी के सामने गिलास लेकर आता है। धानी को भी तीखा लग रहा था। गिलास उठा लेती है और एक ही सांस में खाली कर देती है। गला जलता हुआ महसूस होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से भी उसका गला जलता ही था, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देती है। नया नया उसने कोल्ड ड्रिंक पीना सीखा था। सीना मोनिका की तरफ देखती है जो अंगूठा दिखाते हुए थम्स अप का इशारा कर रही थी। उधर नीरज के सामने एक के बाद एक बिजनेसमैन आते जा रहे थे। सबको कई दिनों के बाद मौका मिला था नीरज से मिलने का। अब वो धानी के पास जा ही रहा था, तभी मिसेस चतुर्वेदी उसके सामने आ जाती हैं और शादी का मुबारकबाद देते हुए बात करने लग जाती हैं। मिसेस चतुर्वेदी उनकी अच्छी बिजनेस पार्टनर थी, जिन्हें नीरज चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता था। आखिर काम तो इन्हीं लोगों के साथ उससे करना रहता था। बिजनेस का कीड़ा काटा हुआ इंसान अगर एक बार किसी प्रोजेक्ट में बात करने लग जाता है तो समय का पता ही नहीं चलता था। हाँ हाँ, पति हैं हमारे, कितने बार आपको बताएं? धानी एकदम से चिल्ला उठती है। सीना कब से उसके बगल में खड़ी हुए बकवास किए जा रही थी और अभी मिसेस चतुर्वेदी और नीरज के साथ बात करते हुए देखकर धानी के कान भरे जा रही थी कि वो नीरज के साथ मिसेस चतुर्वेदी भी सोती है। धानी का सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। सीना का बात सुनकर चिल्ला पड़ती है। उसके चिल्लाते ही सब कुछ शांत हो जाता है। सब धानी की तरफ देखने लग जाते हैं। रिलैक्स मिसेस सक्सेना, मैं भी आपसे यही पूछ रही थी कि मिस्टर सक्सेना आपके हस्बैंड और आप उनकी वाइफ है ना? मैं बस कंफर्म कर रही थी। अरे कहाँ तब से हैंड पंप और पाइप लगा रखा है? कितनी बार समझाया आपको कि वो हमारे पति है? कागज और कॉपी पर लिख कर दिया आपको? सब धानी के बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। नीरज भी उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए उसके पास आता है। व्हाट हैपेंड धानी? हमसे क्या अंग्रेजी में पूछ रहे हैं? पूछिए अपने सखी सहेली के साथ, जिसके साथ आप। स्टॉप इट, चलो यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि कितनी सहेली और है आपकी। तुमने ड्रिंक किया है? धानी के मुंह से आते हुए बदबू को देखकर नीरज पूछता है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। मैंने पूछा क्या पिया है? हम नहीं बताएंगे। क्या हो गया इसे नीरज? मिस्टर और मिसेज बिजलानी भी धानी को देखकर परेशान हो जाते हैं। लगता है गलती से ड्रिंक कर लिया है, मैं इसे लेकर जाता हूँ।
हाँ हाँ, संभाल के जाओ। नीरज धानी का हाथ पकड़ते हुए खींच कर ले जाने लग जाता है। तभी उसके कानों में लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। बताओ, इतना बड़ा बिजनेसमैन अनपढ़ गवार से शादी कर लिया। हाँ, खूबसूरती देखकर अंधा हो गया है, लेकिन अकल कहाँ से आएगी। पूरे पार्टी में तमाशा बनाकर जा रही है। नीरज गुस्से से उन लोगों की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही धानी को लड़खड़ाते हुए कदम महसूस होते हैं, उसे छोड़कर नहीं जा पाता है और उसे लेकर बाहर निकल जाता है। धानी से चला भी नहीं जा रहा था। नीरज उसे किसी तरह से संभालते हुए लेकर जा रहा था। नीरज धानी के जाते ही मोनिका और सीना एक दूसरे को ताली देती हैं। दोनों नीरज के आते ही भीड़ के आड़ में चली गई थी, ताकि नीरज की नज़र में ना आ सके। नीरज का भी ध्यान तब धानी पर था, तो वो दोनों को देख नहीं पाया था। नहीं तो ऐसी इज्जत की रैली निकाल देता कि दोनों सोच भी नहीं पाते। मैंने कहा अंदर बैठो। नीरज गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है। हम नहीं बैठेंगे। नीरज धक्का देकर उसे अंदर बिठा देता तो वो फिर से बाहर निकल जाती थी। नीरज बार बार धानी को अंदर बिठा देता था और जैसे ही वो ड्राइविंग सीट की तरफ आता था, धानी दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ जाती है। पिछले 10 मिनट से यही हो रहा था। नीरज के पेशेंस लेवल किस हद तक ऊपर जा चुकी थी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। अगर धानी अभी होश में होती तो शायद उसके हाथों से थप्पड़ भी खा चुकी होती। धोनी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सच बता रहा हूँ, यही समंदर में फेंक कर चला जाऊंगा। हाँ जाइए, हमें नहीं जाना आपके साथ। जाइए आप अपनी सखी सहेलियों के पास। नीरज कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तुम? नीरज उसे गोद में उठा लेता है। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आज नकुल को लेकर क्यों नहीं आया, और अब ये तमाशा दिखाने के लिए उसे बुला भी नहीं सकता था। उसके गोद में बिठाए उठाए हुए ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी को लॉक कर देता है। फिर उसके बाद उस बगल की सीट पर उसे पटक देता है। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। हम नहीं बैठेंगे। हम घर जाकर मम्मी पापा जी को सब कुछ बताएंगे। कैसे आप? क्या मैं बोलो? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मम्मी जी पापा जी से मैं डरता हूँ? मैं भी देखता हूँ कौन मुझे क्या कहता है। धानी फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लग जाती है। उसे इस तरह से अपने लग्जरी गाड़ी का दरवाज़ा का लॉक तोड़ते हुए देखकर नीरज अपने गले में से टाई खोलते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर बांध देता है। अब बैठी रहो शान से, नहीं तो सच में समंदर में फेंक दूंगा। फिर कोई भी तुम्हारे मम्मी जी पापा जी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। हाँ, तो आपको करना क्या आता है? बस हमको चुप करवाना आता है। हाँ, चुप रहो। एक भी आवाज़ आई तो देख लेना। बहुत पीने का शौक चढ़ा है ना तुम्हें? घर चलो, बताता हूँ। नीरज अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। धानी अभी बकबक किए जा रही थी। नीरज किसी तरह उसे झेलते हुए घर पहुंचता है। जैसे ही हाथ खोलकर गाड़ी को खोलता है, धानी सोसाइटी के गेट की तरफ दौड़ पड़ती है। हम नहीं रहेंगे आपके पास। आप अपनी सखी सहेलियों के साथ रहिए। हम जा रहे मम्मी जी पापा जी के पास। धानी दौड़ते हुए मेन सड़क पर चली जाती है। आधी रात का समय था। खाली सड़कों पर बस एक के बाद एक ट्रक गुजर रही थी। धानी बिना कुछ देखे सुने भागे जा रही थी। अभी भी एक ट्रक सामने से आ रहा था, लेकिन धानी को होश कहाँ था। एक गिलास विस्की ने उसके सर को चकरा कर रख दिया था और वो सीधे रोड पर भागे जा रही थी। नीरज उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन धानी को पकड़ नहीं पा रहा था। जैसे उसकी नज़र ट्रक पर जाती है, जो काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी। ट्रक को देखकर नीरज हैरान हो जाता है। धानी की चाल हमेशा उससे तेज ही रहती थी। धानी हटो, धानी हटो, ट्रक आ रहा है। नीरज चिल्लाते हुए उसे हटने के लिए कह रहा था, लेकिन धानी तो जैसे आज ना सुनने की कसम खा ली थी। नीरज पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है।
ट्रक भी उतनी तेजी से ही उनकी तरफ बढ़ रही थी। अगले ही पल धानी की चीख निकल जाती है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ट्रक एक आवाज के साथ निकल जाता है। अपनी आंखें खोलती है तो खुद को नीरज के ऊपर पाती है, जो पीठ के बल सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। अब ठीक है। नीरज को देखकर ईसाई नाराजगी धरी की धरी रह जाती है। अगले ही पल उसे अपने गाल पर एक झनाटेदार थप्पड़ महसूस होता है। धानी अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से नीरज की तरफ देखती है, जो गुस्से से लाल आंखें लिए हुए उसे घूर रहा था। जब मरने का इतना ही शौक है तो मेरी लाइफ को हेल बनाने के लिए क्यों आई थी? किस बात का तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, जो पागलों की तरह सड़क पर भाग रही हो? अगर आज ट्रक के चपेट में आई तो पता है क्या होता? क्या होता? तुम तो इस दुनिया से चली जाती और मैं फिर से अकेला रह जाता। धानी के मौत का खौफ उसकी आंखों में अभी भी तैर रहा था। जाओ मरो, लेकिन मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। नीरज गुस्से से उसके हाथ को झटक देता है और उठकर सोसाइटी की तरफ चल देता है। धानी भी खामोशी से उसके पीछे चल देती है। कदम नशे की वजह से अभी भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन नीरज का पीछा नहीं छोड़ती है। मुकुल दरवाजा खोल देता है। नीरज अपना कोट और टाई वहीं से सुर फेंकते हुए सीधे कमरे में चला जाता है। धानी भी नशे में झूमती हुई पहुंच जाती है। दीदी, आपको कुछ चाहिए? नहीं। धानी नाम में सर हिला देती है। कमरे में जाती है तो नीरज चेंज करने के लिए जा चुका था और वो बेड के कोने पर बैठ जाती है और फिर बड़बड़ाने लग जाती है। एक तो खुद सखी सहेलियों के साथ रंगलियां खुद मनाते हैं और थप्पड़ भी हमें ही मारते हैं। हम बात ही नहीं करेंगे इनसे, कभी बात नहीं करेंगे। हम कल ही पापा जी को फोन करके कहते हैं और यहाँ से चले जाएंगे। रहे अकेले इतने बड़े घर में, अकेले क्यों रहेंगे? बुलाते रहेंगे अपने सभी सहेलियों को। बहुत गंदे हैं। नीरज तौलिया पहने हुए बाहर आता है। धानी को बैठे हुए देखकर अपने कपड़े निकालकर बदलने लग जाता है। नहाने के बाद उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था और अब धानी के ऊपर हाथ उठाने का अफसोस भी हो रहा था। लेकिन ट्रक के सामने आ जाती तो खुद को तर्क देखकर खुद को ही सही साबित कर रहा था। माफी मांगना उसे आता नहीं था, इसलिए खामोशी से अपने कपड़े पहन रहा था। धानी भी खामोशी से उसे देख रही थी। हमेशा जब नीरज उसके सामने कपड़े बदलता था तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेती थी, लेकिन आज वो अपनी आंखें नीचे नहीं कर रही थी। नीरज लोअर पहनकर कमर से तौलिया खोलते हुए अपना टी शर्ट उठा लेता है। ये हमारे सामने कमीज पहनकर क्यों दिखा रहे हैं आप? धानी उसके हाथ से टी शर्ट छीन लेती है। अपनी सखी सहेलियों के सामने तो आपको अपना शरीर दिखाने में बहुत मजा आता होगा, बल्कि उनको तो रात रात भर तक सोने नहीं देते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ हाँ, हमारा दिमाग ठीक है। पागल तो हम अब तक थे, जो आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते थे। और आप अभी भी उन लड़कियों से मिलते हैं। बकवास बंद करो, हटो सामने से। हटो, मैं कोई सफाई देने वाला मैं नहीं हूँ। नीरज धानी को साइड करते हुए बेड पर चला जाता है और अपना मोबाइल खोलकर लेट जाता है। धानी खड़े खड़े उसे गुस्से से देख रही थी। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जाओ नींबू पानी पियो, नशा उतरेगा। बोलते हुए नीरज अपने फोन में लग जाता है। कुछ पल बाद उसके हाथ से फोन कोई खींच लेता है और अगले ही पल आईफोन का लेटेस्ट वर्जन टुकड़ों में बदल जाती है। धानी, पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? अपनी दुनिया को टूटते हुए देखकर नीरज गुस्से से भन्ना उठा है। हाँ हाँ हाँ, हम पागल हो चुके हैं। उस दिन हम आपको आधे अधूरे कपड़े वाली के साथ देखकर भी अनदेखा कर दिया, लेकिन आज आज तो उस आधे अधूरे कपड़े वाली के साथ साथ काले कपड़े वाली अप्सरा भी थी। और किस किस के साथ आपके नाजायज संबंध रखते थे? स्टॉप इट, बकवास बंद करो, नहीं तो दोबारा थप्पड़ मारने में समय नहीं लगेगा।
हाँ, हाँ, मुझे तो आप थप्पड़ ही मारेंगे ना। प्यार तो उन सखी सहेलियों को करने जाते हैं। क्या कमी है हमारे में? धानी अपने कंधे पर से आँचल उतार देती है। नीरज की आँखें बड़ी हो जाती हैं। नशे में पागल हो चुकी हो तुम। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो और क्या कर रही हो। चलो, सो जाओ। नीरज उसे खींचकर बिस्तर पर सुला देता है। हाँ, हमें तो सुलाएंगे ही। अगर हमें प्यार करते तो हमारा बच्चा अब तक हमारे पेट में आ चुका होता। अच्छे से प्यार तो उन परियों को करते हैं। हम उन परियों के जितने सुंदर जो नहीं है ना, इसलिए अभी तक हम माँ नहीं बने हैं। मम्मी जी को खुश नहीं कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि आपको तो उन सखी सहेली से फुर्सत कहाँ है जो हम और हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचेंगे। क्या? तुम्हें प्रेग्नेंट होना है? नहीं, हमें कोई नेल पेंट नहीं लेना है। हमें हमें तो आपसे बात ही नहीं करनी है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने अपने पुराने पति सारे के साथ कभी फिजिकल रिलेशन बनाया ही नहीं होगा। अरे वो सब शादी की पहले की बात है। अब मैं किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता हूँ। तुम्हें ट्रस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। जैसे तुमने सागर के साथ अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय किया है, वैसे ही मैंने किया था। बस शादी नहीं हुई थी मेरी, डेट्स इट। मैंने तो तुम्हें सागर को लेकर कभी ब्लेम। नीरज अवाक रह जाता है। गाल पर हाथ रखकर धानी को देखता रह जाता है। धानी गुस्से से कांप रही थी। नीरज की आंखों के डोरे तक लाल हो गई थी। अरविंद जी के बाद पहली बार उसके ऊपर कोई हाथ उठाया था। खबरदार जो अपनी गंदी सोच और अपनी गंदी जुबान से हमारे फौजी साहब को बीच में लाए तो। आपके जैसे वो गिरे हुए इंसान नहीं थे जो हर लड़की के साथ चिपकते हुए फिरे। फौजी थे वो हम पत्नी थे। तब भी हमारे साथ हाथ के अलावा कहीं नहीं छुआ था उन्होंने। शराफत इतनी भरी हुई थी उनके अंदर कि कमरे में रहते हुए हम असहज ना हो पाए, इसलिए नीचे जमीन पर सोते थे। ऐसे थे हमारे फौजी साहब। और आप खुद की तुलना उनसे कर रहे हैं जो उनके पैर के नाखून। बस। नीरज उसका दोनों बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए चिल्ला पड़ता है। थप्पड़ से ज्यादा दर्द उसे धानी के मुंह से बार बार हमारे फौजी साहब सुनकर हो रहा था। जब इतना ही अच्छा था तो रहते अपने फौजी साहब के साथ। क्यों आ गई मेरी लाइफ को हल बनाने के लिए? अच्छी खासी जिंदगी का कवारा क्यों बना दिया है? हाँ, तो जा रहे थे ना हम अपने फौजी साहब के पास। उस दिन बीच में आप भी आ पाए थे। उस दिन आपने सिंदूर नहीं भरा होता तो हम चले गए होते अपने फौजी साहब के पास। तुम्हें मरकर अपने फौजी साहब के पास जाना है ना, तो अभी भी मौका है। बनाओ अपने साड़ी का फंदा और लटक जाओ इस पंखे से। गुस्से से नीरज उसे दूर से हटक देता है। धानी लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर पड़ती है। नीरज गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है और तेज दरवाजा बंद कर लेता है। धानी आवाज सुनकर चीख उठती है। नीरज बार कॉर्नर की तरफ चला जाता है। धानी रोते हुए देखती रह जाती है। जाए जहाँ जाना है, हम नहीं जाएंगे। हमें नहीं रहना ही नहीं है। हम कल ही चले जाएंगे अपने मम्मी जी पापा जी के पास। धानी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। मैं ही पागल हूँ जिसके साथ लाइफ और फ्यूचर सोच रहा हूँ। ये तो अभी भी उस सागर की यादों में ही घूमती है। बस बहुत हो गया। बहुत दिमाग खराब कर लिया मैंने इसके पीछे। ये प्यार, अपनापन और परिवार कुछ भी नहीं होता है। मुझे अपने बदले पर ध्यान देना चाहिए। इसकी वजह से मैं अपने गोल से भटक रहा था। लेकिन ये मुझसे ज़्यादा मेरे दुश्मनों को तवज्जो दे रही है। नीरज गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बोतल खाली कर देता है और नशे में कुर्सी पर बैठे हुए टेबल पर सर रख कर ही सो जाता है। इधर धानी सो जाती है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।